तेरी नीचे से कोई दरी खींच रहा है? भाषण बड़ा गजब हुआ। क्या? बाहर बर्फ गिरी है, बर्फ नहीं और? हाँ, सुजुकी में से। तू तो गया था नौकरी करने, क्या हुआ? मैं नौकरी भी गया, मेरे को नौकरी से निकाल दिया। क्यों? होटल में काम करता था ना। हाँ। एक कस्टमर आया चाय लेके, मैंने बोला इसमें चाय लाओ। मैं चाय लेकर आया, चाय के अंदर मक्खी पड़ी हुई थी। मुझसे कहने लगा पागल के बच्चे, इसमें मक्खी है। मैंने क्या 1 रुपए में क्या हाथी डाल के दूं? ओ मलंग, मुझे बता तू कौन सी टीम का फुटबॉलर है? वहीं खड़े खड़े गोल कर रहे हैं। किन्ने का? तेरी माँ ने कहा। हमारी बारी आती, किन्ने का? किन्ने का? और तू बड़ा मलंग है ना? हाँ। मेरे एक सवाल का जवाब दे, मान जाऊं तुझे। हाँ। मुझे ये बता कि अंडे में से चूजा निकलता कैसे? तू ये बता अंडे में घुसता कैसे? करियो ही करियो, वैसे गुस्सा हो। ये तो किसी मुर्गे से पता करना पड़ेगा मुझे। किन्ने का? तेरी माँ ने कहा। जब से आया किन्ने का? किन्ने का? मैंने तेरे सवाल का जवाब दिया। हाँ। अब तू मेरे सवाल का जवाब दे। बोलो। अगर नहीं दे सका 200 रुपए लूंगा। अच्छा। और अगर दे दिया तो 100 रुपए दूंगा। यानी कि मैंने जवाब नहीं दिया तो मैं 200 दूं? हाँ। तूने नहीं दिया तो 100 देगा? हाँ। पूछो सवाल। बता, एक जानवर ऐसा जिसके 36 मुंह है 32 टांगे। इसने कहां देख लिया ऐसा जानवर? मैं तो पूरे गार्डन में होके आया हूं। ओ इधर आ मलंग, हार गया भाई। ला 200। ये ले 200 रुपए। ठीक है। तू तो बता। ये ले 100, मुझे भी नहीं पता। अबे तू क्या मलंग हमारे लिए हुआ है क्या? किन्ने का? तेरी माँ ने कहा। पागल आदमी जरा, ये देखो, अपना मुंह देखा? मुंह देख लिया? हाँ। चल फिर अपनी बहन का रिश्ता दे। अपना मुंह देख, तेरा मुंह इतना छोटा सा है। हाँ। क्या बचपन में इसको सही से धूप नहीं लगी? तेरा मुंह तो बहुत बड़ा है, तू तो फिर मैदान में हुआ होगा। अबे तू काहे का मनाएंगे? तुझे सारी बातें तो पता है। किन्ने का? तेरी माँ ने कहा। अजीब मलंग है। कल मंगाया, मैंने कहा यार मलंग जा मेरे लिए दही लेके आ। दही लेके आ रहा, रास्ते में शुरू हो गया सारा दही जितना भी था लस्सी बन गया। सुन। हाँ। ये सर पे रुमाल बांधा हुआ है, क्या 1.25 महीना पूरा नहीं हुआ? मेरा तो चलो रुमाल बांधा है, 1.25 महीना पूरा नहीं हुआ। तूने कुछ नहीं बांधा, तू छिल्ले से आ रहा है। किन्ने का? तेरे बाप ने कहा। इधर आ। ओए होए, क्या? माशाल्लाह, छोटा सा ककरी ग्राउंड बनाया भाई। उस पे खोपरे का तेल भी लगाया हुआ है, जुएं स्लिप नहीं होती है। ओए ये क्या VCR का हेड है? बस तेरे घर में चल चल के घिसा है। मेरे घर में चल चल के घिसा वो कह रहे वंश मोर। ये VCR का हेड है। हाँ, बस तेरे घर में चल चल के घिसा है। ओ मलंग एक काम। हाँ। तेरा मुंह तो बहुत बड़ा है यार। मुंह खोल, बंद कर। ओए होए, ऐसा लग रहा है लांडी का फाटक बंद हो गया। अपना मुंह खोल। लियारी नदी। किन्ने का? तेरी माँ ने कहा। जा हमारी बारी आई। किन्ने का? इधर आ। ये देख माशाल्लाह नाक। नाक से क्या बोतल खोलता है तू? ये नाक है ना, मुझे दियो। क्यों? यार वो बच्चे गोलियां खेलते हैं, गिल बनानी है।
वापिस कर दूंगा। तू भी अपना मुंह मेरे को देना। क्यों? इसको पीस के कुत्ते की दवाई बनाऊंगा। काहे का मलंग है कि आज हमारा यो में बेचती है? किन्ने का? तेरी माँ ने कहा बे। हर बात में घूम फिर के किन्ने का इधर आ। बड़ा मलंग बन के फिरता है। तेरी माँ पूरे मोहल्ले में दाईगिरी करती है। हैं? तू रोटी कमा, जा 2 पैसे कमा, रोटी लेके आ। ले रोटी। मैं तो कह रहा हूँ सियासतदानों को छोड़ के हुकूमत हमारे हाथ में दो। क्यों? फिर देखो आवाम भूखी नहीं मरेगी। तुम्हारे हाथ में हुकूमत आ गई, अवाम भूखी नहीं मरेगी। हाँ। सारी अवाम साबरी में बैठी हुई होगी। किन्ने का? तेरे बाप ने कहा। केटू का पाकिस्तान। उसे क्या बता रहा है बे केटू का पाकिस्तान? वो तो खाली सिगरेट वाले हैं, हमसे बात कर। हाँ बात सुन। और मदारी क्या हाल है तेरी? वो बंदरिया खो गई थी, मिली? यार मुझे शक है किसी ने चोरी कर ली। मुझे लगता है उस्ताद इसने चोरी की है। चोर लगता शक्ल से। ओए चलो चलो, चोर वो नहीं हूँ। मलंग मलंग नहीं है, मैं जानता हूँ तुझे। तू मलंग की आड़ में इधर बैठ के चरस बेचता। किन्ने का? अबे चोर नहीं हो सकता यार। अगर ये चोर हो सकता तो ये कहीं से पापे चोरी करता, वहीं पकड़ा जाता। कैसे? पापे लेता, यूं करता, सारे छूट जाते। ये चोर है। हाँ। पागल आदमी, ये नमाजी आदमी, नमाजी परहेजगार है। नमाजें पढ़ता है 5 वक्त मस्जिद में जाके। मैं जानता हूँ किस किस्म की नमाजें पढ़ता है ये। मैं जानता हूँ। कल ये मस्जिद में गया था, नियत बांधे खड़ा था। मैं भी मस्जिद में चला गया। एक आदमी मुझको कहने लगा, यार अब ये मलंग को देख, कितना पक्का मुसलमान है, मुत्तकी है, परहेजगार है और 5 वक्त का नमाजी है। ये नियत तोड़ के पता है क्या कह रहा है? और हाजी भी तो हूँ। किन्ने का? तेरे मुंह पे कह रहा है। चल गया यार। ये इधर रहता क्यों है? ये है कौन? किसका लड़का है? ओ भाई है मासी का लड़का है, इसकी माँ दाई है। दाई का लड़का है? आज पता लगा इसकी माँ दाई क्यों बनी है। ये अपनी औलाद का इंतकाम दूसरों के बच्चों से ले रही है वो। चलो चल। इसकी सेहत देख, खाता पीता नहीं है। खाता है? खाया पिया कर, कुछ खाया पिया कर। ओ चलो चल, मलंग खाना वाना नहीं खाते। फिर सुल्फी। ओए मलंग, हाँ। तेरी बहनें बड़ी आफत है। किन्ने का? मोहल्ले वाले कह रहे। अरे चांद, वो चांदलाबादी कहाँ है भाई? ये क्या करते रहता? मांझा लपेट रहे हो क्या? अरे भाई चांदलाबादी मेरा पोता चांद रात से गायब है, कहाँ गया? पोता? हाँ। 1 नंबर का पाजी है वो। कैसे? उसका नाम ले लो हमारे सामने। वो हम मेला देखने जा रहे थे, हमसे कहने लगा क्या पजामा पहन के जाओगे, धोती पहन के जाओ खुले डुल्ले होके। हम धोती पहन के चले गए, वो हवाएं चलने लगी, धोती। तो फिर तुमने मेला देखा? नहीं, हमने आंख बंद कर लिया, लोगों ने देखा। अरे भाई चांदलाबादी हमारा पोता शायर न जाने कब से गायब है। उसकी बात नहीं करो, 1 नंबर का वो फ्रॉडी है। कैसे? तुम पैसे तो देते नहीं, इतने कंजूस बूढ़े हो तुम। हैं? वो कभी भीख मांग रहा होता है, कभी शायरी कर रहा होता है, कभी कवालियां गा रहा होता है। इतने कंजूस, इतना पैसा लेकर जाओगे कहाँ? भीख मांगता है? हाँ। मेरा पोता भीख मांगता है? और क्या कंजूस के बच्चे। चलो किरण, सुल्ताना, ओप्पो, ये दोनों कहाँ रह गई हैं? आजा तेनों अखियां उड़ीक दियां, सजना तेनों अखियां उड़ीक दियां, अखियां उड़ीक दियां, दिल वाजा मारदा, आजा परदेसिया वास्ताई प्यार दा, आजा। ये क्या कर रहे हो? अंधा मस्ती में, हैं? अंधा मौज में। पहले कहाँ थे? फौज में। अब कहाँ हो? तुझे देख के मौज में। माफ करो बाबा। कोई फकीर नहीं है, भीख मांगते हैं। क्या? हाँ, किसी के बाप के नौकर नहीं है, फकीर थोड़ी है, भीख मांगते हैं। कैसी बात है बाबा? फकीर थोड़ी है, भीख मांगते हैं, मांग के खाते हैं, कोई फकीर थोड़ी है। नहीं, माफ करो बाबा, मैंने तेरी माँ को तलाक दी है क्या? मुझे बाबा कह रही है, मैं तुझे सट्टा का नंबर बताता हूँ। बाबा बाबा किसको कह रही है बे? फकीर है, भीख मांगते हैं, कोई भीख थोड़ी मांगते हैं।
भीख मांगते हैं, फकीर थोड़ी हैं। अच्छा, आई एम सॉरी। सॉरी तो जगह, फकीर हैं, भीख मांगते हैं, फकीर थोड़ी हैं। अच्छा, मुझे माफ कर दो बाबू। बाबू क्या मैं मैट्रिक करके आया हूँ क्या? बाबू क्या कर रही है? फकीर हैं, भीख मांगते हैं, भीख थोड़ी मांगते हैं, फकीर हैं। कैसी बातें कर रहे हैं? फकीर थोड़ी हैं, भीख मांगते हैं। पागल कर दूंगा तू जैसे ही। अच्छा ठीक है, एक बात बताओ। कभी नहीं बताऊंगा, तेरे बाप का नौकर हूं क्या? अच्छा ये बताओ। ये तो कभी नहीं बताऊंगा। इस ये पे तो इतना झगड़ा हुआ था, उन्होंने पूछा ये बता, मैंने बता दिया, वो तलाक हो गई रजिया खाला को। हाँ, वो इब्रार आता था उनके घर पे, उसके मैंने बताओ ये बताओ, मैंने बता दिया, इब्रार आता है। अच्छा। हाँ, वो तलाक हो गई। अच्छा, ये नहीं बता रहे तो फिर? वो पूछो, वो जो नहीं हुआ है। हाँ? वो क्या? वही। कैसी बातें कर रहे हो तुम? अच्छा ऐसे करो, बात बताओ। हाँ ऐसे बोलो। ठीक है। हाँ बताऊं? बताऊं बैन हो गया मैं बताऊं? बात बताओ। हाँ ये बताओ तुम। ये फिर पूछ लिया तुमने। इस पे तो झगड़ा होता नहीं, पूछो ना भाई, मैं ही पीटता हूँ, तुम्हारा क्या है? अच्छा अब बात बताओ। हाँ तुम्हें शर्म आनी चाहिए। शर्म आती है तो कपड़ा पहन के घूम रहा हूँ। नहीं, मेरा मतलब तुम्हें शर्म आनी चाहिए, इतने हट्टे कट्टे हो के तुम भीख मांगते हो। कौन नहीं मांग रहा? क्या? हाँ, कौन नहीं मांग रहा? अबे इस मुल्क में 4 किस्म के फकीर हैं। कौन कौन से? एक फकीर वो है जो जीन्स की पैंट और शर्ट पहन के दफ्तरों के चक्कर लगाता है, नौकरियों को भीख मांगता है, लेकिन बेचारे को नौकरी नहीं मिलती। दूसरा फकीर मेरे जैसा कशकोल लेकर रोड पे खड़ा, दे शहीदों के नाम पे, दे गुर्बत के नाम पे, दे अल्लाह के नाम पे। तीसरा फकीर वो है जो सामने बैठा 3 पीस पहन के बड़ा बड़ा मुल्कों से भीख मांग रहा है। चौथा और सच्चा फकीर वो है जो अल्लाह के घर में बैठ के अपने मुल्क की सलामती की भीख मांग रहा है। बढ़िया आई है भाई, फकीर थोड़ी है, भीख मांगते हैं। खुदा के लिए कैसी बातें कर रहे हो? वैसे वेरी गुड, बहुत अच्छी बातें करते हो। आई ता तुम्हें नजर आता है? अरे मैं तो नकली हूँ, तुम्हें देखो तो असल की आंखें आ जाए। कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं शायर हूँ। शायर हूँ, ये तो पार्ट टाइम जॉब है, भीख मांगना। दिस इज माई बिजनेस। क्या? ये फकीरी गिरी। वाह, तुम शायर हो? ओए मेरा नाम है चांदपुरी इलाहाबादी, डबल पत्ती किमाम शिमाम डाल के तेरे कर रह के 2 घंटा से असर जाना बिलदाकार है। कैसी बातें कर रहे हो? मेरा नाम है, इसी की वजह से मेरा शनाख्ती कार्ड नहीं बना, बोले बहुत लंबा नाम है आपका। अच्छा हाँ। चलो कोई शेर सुनाओ। वो बड़ी बेइज्जती होगी, चली जाओ। नहीं कोई बेइज्जती क्योंकि नहीं मेरे शेर में ना औरतों की बड़ी बेइज्जती होती है। चलिए मैं कह रही हूँ, मैं शेर सुन के जाऊंगी। बेइज्जती करानी है? नहीं, मैं शेर तो सुनूंगी। फिर सुन। सुनाओ। एक उम्र से है हमको उसकी तमन्ना में बेख्वाब। हाय हाय। चलिए बड़ी बेइज्जती होगी। शेर सुनाओ। चल सुन फिर। एक उम्र से है हमको उसकी तमन्ना में बेख्वाब, धुलवा के तेरा मुंह तुझको कर दूंगा बेनकाब, फिर जो भी देखेगा तेरा असली चेहरा डर के बोलेगा बाप रे बाप, बाप रे बाप, बाप रे बाप, बाप रे बाप। मैंने कहा था ना बेइज्जती होगी। चलिए नहीं ऐसी बात नहीं है, अगर आप कहें तो हम भी आपको एक शेर सुनाएं। इनसे ना पूछ, ये तो बोलेंगे घर आके सुना जाओ। घर जाओ फिर मर्जी इनकी, छोड़ते नहीं छोड़ते। बोले यहीं रहो बस, अब दफा करो। मेरा मतलब है आपसे पूछ। हाँ मुझसे पूछो, मैं शरीफ आदमी हूँ। बाकी सारे शरीफ हैं। ये सारे नमाजी ऊपर वाले, बस सारे न हज करके आए सारे। चलो चले मैं शेर सुनाऊं? हाँ सुनाओ। अर्ज किया है। क्या गज किया? अर्ज। अच्छा मैं समझा, 2 अर्ज। सुने, इरशाद है। वो काम पे गया हुआ है, उसके बाप ने नौकरी छोड़ दी, उसने अपनी जगह लगवा दी उसको। मैं शेर शुरू कर रही हूँ। अच्छा शेर शुरू कर। क्या पलक साफ किया है? शेर सुनो। अच्छा। हमारे हुस्न को देखकर लोग मचल जाते हैं। झूठ है, वो सीटों में कील इसकी वजह से मचलते हैं। कहाँ बैठा दिया? हाँ। हमारे हुस्न को देखकर लोग मचल जाते हैं, हमें देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। और करीब आके देख देख के डर डर जाते हैं। ओए मैंने मेमनों पे शेर लिखा भाई।
अपने मेमन भाइयों पे लिखा हुआ, तो सभी मेरे लिए काबिल एहतराम है, काबिल इज्जत है, काबिल मोहब्बत है, लेकिन मेमनों का प्यार कुछ अलग ही होता है भाई, क्या बताया। शेर सुनाओ। मेमन भाइयों को लिखा मैंने पुली पे बैठ के शेर अर्ज किया है। हर लहजा है मेमन की नई आन नई शान, वाह। हर लहजा है मेमन की नई आन नई शान, किरदार में गुफ्तार में बिजनेस की है पहचान, बादलों पे काली घटा छाई है, वाह। मैंने सुना तो पश्तो फिल्मों में आई है। मैं निकल गया मुंह से, सच्ची बात है। कैसी बातें कर रहे हो तू? हाँ क्या हुआ? मुझे समझ में नहीं आ रहा। कौन? कभी तुम शायर बनते हो, कभी तुम फकीर बनते हो, गिरगिट की तरह तुम रंग बदलते हो। मुझे तो शक्ल से तुम कोई लीडर लगते हो। ले मैं तो इलेक्शन भी लड़ने लगा था, फिर वो पड़ोसी कमीने ने कुश्ती लड़वा के घर बैठवा दिया। इलेक्शन लड़ोगे? हाँ। चलो ठीक है, अगर आप इलेक्शन लड़ेंगे तो फिर हम भी इलेक्शन लड़ेंगे। ना कर ऐसी बातें, इलेक्शन लड़ने के लिए आवाम को लालच देना पड़ता, दे लोगी लालच। फिर भी हम इलेक्शन लड़ेंगे। आओ मुकाबला। मुकाबला समझ लो ये तंबू है, हाँ। तंबू में लोग बैठे हैं, हाँ। एक नलके से तुम खड़ी हो। हाँ। क्या? हल्के से क्या कहते हैं वो? एक हल्के से तुम खड़ी हो, हाँ। एक हुक्के से मैं खड़ा हूं। मैं हुक्के से खड़ा हूं, तेरे को क्या इतराज है भाई? नहीं नहीं, कोई और कोई और। चलो हल्के से खड़ा हूं मैं भी, हाँ ठीक है। जो अच्छे लालच देगा वो जीत जाएगा। मंजूर है। मंजूर है, ठीक है। हजरात रोजा खोल लें। तुम लोग रोजा खोलने कब देती हो? आफ्तारी से 15 मिनट पहले लिपस्टिक लगा के बैठ जाती हो। आदमी तुम्हें देख रहा है रोजा खुलने वाला है, वो बेचारा का रोजा वही मकरू हो जाता है। लालच दे, सेहरी ना जगा। हजरत, हाँ हजरत अगर मैं आ गई तो मैं दादा को कहीं भेज दूंगा। क्यों? वो गंद करता है यार। सुनो सुनो, अच्छा। हजरत, हजरत अगर मैं आ गई तो आपसे वादा करती हूँ, ये छोटा सा मुल्क है, इसे मैं जन्नत का नमूना बना दूंगी। हजरात ये झूठी है, कह रही है छोटा सा मुल्क है, शायद इसको पता नहीं है दुनिया में सबसे बड़ा मुल्क पाकिस्तान है। सब मिलके खा रहे हैं लेकिन खत्म नहीं हो रहा। और ये कह रही है कि मैं अपने मुल्क को जन्नत का नमूना बना दूंगी, शायद इसको मालूम नहीं जन्नत में मर्दों को हूरें मिलेगी, यहाँ तेरा बाप ला के देगा। ये तो वो कौम है, एक लेने के बाद कहेंगे अब्बा का हिस्सा। फिर कहां से ला के देगी इतनी सारी हूरें हैं? हाँ बात कर। हजरत, हजरत अगर मैं आ गई तो आपसे वादा करती हूँ, इस मुल्क में प्यार होगा, मोहब्बत होगा, भाईचारा होगा, और वो मिसाल मैं सेट करके दिखाऊंगी। एक घाट में बकरी और शेर पानी पिएंगे। हजरात इसकी बातों में ना, ये अपनी बकरी दिखा के शेर का शिकार करना चाहती है, जो कि पता नहीं शेर अब सियाना हो गया है। देखा नहीं कितना कूदा है? अब आया, उसको उछलने कूदने दो, बकरी को साइड में बैठाओ, दवा करो अभी। जीत। हजरत, हजरत अगर मैं आ गई तो आपसे वादा करती हूँ कि मैं यहाँ 2 पार्क बनाऊंगी, एक औरतों के लिए, एक मर्दों के लिए, जिसमें लाइटें होंगी, बत्तियां होंगी। हजरात इसकी बातों में ना आना, मैं सिर्फ एक पार्क बनवाऊंगा जिसमें औरत और मर्द दोनों जाए अंदर। अलग अलग पार्क बनवाओगे? हम लोग नए कपड़े ऐसे सिलाते हैं क्या? आपस में देखा गफूर कैसा लग रही हूँ? वो क्या शगुर बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं भी अच्छा लग रहा हूँ। अलग अलग पार्क बनाऊंगे। और हजरात मैं एक पार्क बनवाऊंगा और जिसमें बत्तियां भी नहीं होंगी, गैस बत्तियां होंगी, जब दिल करे बुझा लो। आओ फिर। हजरत, सांस फूल गया ना? हजरत। हाँ हजरात जगह जगह के बोला, हजरात उठिए सुनिए। सुनो हजरत, हजरत पिछले दिनों की बात है, अस्पताल करीब न होने की वजह से मशकूर का बाप मर गया। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं अगर आ गई तो फिर कभी मशकूर का बाप नहीं मरेगा, और मैं अस्पताल बना के दिखाऊं। मशकूर की माँ ने शौहरों की कमेटी डाली हुई है। मशकूर का बाप फिर नहीं मरेगा, उसके 15-20 है क्या? एक मर गया, अलमारी में से दूसरा निकालो। चलो एक ही बाप होते हैं उसूलन सबके। ये कहाँ का रवाज कर रही है हम तू यहाँ पे? हजरात इससे कहिए पहले जो अस्पताल है उसके हालात दुरुस्त कराएं, जहाँ पे चारपाइयाँ तो हैं बिस्तर गायब, जहाँ डॉक्टर हैं दवाइयाँ गायब, और जहाँ दवाइयाँ हैं वहाँ डॉक्टर और नर्स दोनों गायब। कहाँ होते हैं ये लोग? मुझे क्या बताओ? मुझे पता है, कहाँ? कैंटीन में होते हैं, कोने में बैठे होते हैं। कैसी बातें कर रहे हो? हजरत, हजरत अगर मैं आ गई तो आपसे वादा
करती हूँ कि मैं यहाँ 2 मैटरनिटी होम बनाऊंगी, एक औरतों के लिए और एक मर्दों के लिए। मारूंगा। गलत बोल दिया? नहीं बहुत सही बोल गई तू तो। अगर ऐसे हालात हो जाए अल्लाह माफी लगेगा कैसा। ओए ओए हर आदमी आ रहा सर 15 दिन की छुट्टी। वो कहेगा अभी पिछले साल तो तुमने ली थी। सर मैं क्या करूं फिर। ओए ओए बस में खड़ा हूँ भाई आ गया मैं, तबीयत सही नहीं आ गया। वो काम कर बताओ, डाकू आ गया डाका डालने, हैंड्स अप, खुद ही लेट गया है। एम्बुलेंस एम्बुलेंस एम्बुलेंस। वो बात कर जो पूरी कर सके। अच्छा छोड़ो छोड़ो इन बातों को छोड़ो। हजरत अगर मैं आ गया, वैसे तो बहुत मुश्किल है, अगर मैं आ गया मैं पूरे मुल्क में ये बनवाऊंगा। वेरी गुड। आदमी तेरा बाप लागा इतने सारे। अरे जाओ जाओ, मैं तुम्हारी बातों में आने वाली थी। तुम मर तो होते ही टेंशन हो। अरे चल मर्द तो जन्नत के परिंदे हैं, एक धोखा देती है दूसरे के पीछे पड़ जाते हैं। तो शायद ये सही निकल जाए। आसरे में होते हैं बेचारे मर्द तो। तुम औरतें हो जिस रूप में हो, मर्दों के लिए टेंशन हो। अम्मा है तो अब्बा को टेंशन, छोटे वाले की शक्ल मामू से क्या मिल गई, तुम तो बुरा ही मान गए मनूस हमारे हैं। बहन है तो भाई को टेंशन, पूरे मोहल्ले पे नजर रखिए कौन देख रहा है घर की तरफ। ये फुप्पी का लड़का बहुत आ रहा है जब से रजिया जवान हुई भाई, बहुत आ रहा है ये। हाँ बेटी है तो अब्बा को टेंशन, अब जहेज कहाँ से लाऊंगा, किश्तों पे जहेज लेकर रुखसत करता है, फिर सारी जिंदगी किश्तों की टेंशन। बीवी है तो शौहर को टेंशन, काम पे दिल ही नहीं लग रहा, मैं यहाँ अकेला हूँ, बीवी घर में अकेली है, पड़ोसी कमीना है, दीवार छोटी कहीं कूद ना जाए मनूस। हाँ महबूबा है तो महबूब को टेंशन, इतना खिला दिया शादी करेगी नहीं करेगी। तुम हो टेंशन हर रूप में। अरे रहने दो, टेंशन तुम लोग ही होते हो। तुम औरत को समझते क्या हो? क्या समझते हो तुम औरत को? क्या है? मैं तुम्हें बताती हूँ कि औरत क्या है। औरत माँ है तो जन्नत है, औरत बहन है तो इज्जत है, बेटी है तो रहमत है, औरत बीवी है तो खिदमत है, औरत फातिमा जिन्ना मादरे मिल्लत है, औरत राबिया बसरी साहिबे कलंदर भी है। वो चंद औरतें थी निकलनी वो, अब काम सही नहीं आ रहा है। अब औरत सिर्फ पड़ोसन है भाई, हम तो तैयार। चलो ठीक है, जाओ जाके किरण को बुलाओ। लो औरत ये भी करवाती है। एक बात बताओ। एक फिर पूछ लिया। नहीं बात बताओ। जब से पूछे जा रही तेरी एक बात खत्म नहीं हो रही है। बात बताओ। हाँ तुमने शादी कर ली है ना? बात दादा ने कराई, मैंने कर ली। पहली रात को मैंने लाइट 2-3 दफा जलाई बुझाए तो सामान ही उल्टा निकल आया। तो जाहिर है मेरी बददुआ नहीं लगनी थी। मुझे ही देनी थी। नहीं, तुमने मेरे पूछे बगैर शादी क्यों की? क्यों की तुमने मुझे पूछे बगैर शादी? तुम बेवफा हो, तुम हत्याई हो, तुम तकदीर हो। I hate you, I hate you, I hate you. I love juice, I love juice, I love juice. कौन सा जूस? Love juice. ये कौन सा जूस है? लव के बाद जूस। हाँ? लव जूस। नहीं तुमने क्यों शादी की? अम्मी भाई यहाँ से तुझे देखते ही ममता फूटती मेरे अंदर। चल यहाँ से। नहीं तुमने क्यों जानू मैं इतना प्यार करता हूँ, अंधाधुन प्यार करता हूँ। कौन सा धुन? अंधाधुन। ये कौन सा अंधा धुन? लो अंधाधुन फायरिंग हो सकती है, प्यार नहीं हो सकता क्या? नहीं तुमने शादी क्यों की? हम लोग मैं पता क्या, वो तो शादी तुम्हारे चक्कर में कि मैंने कहा जायदाद दादा दे देंगे, फिर मैं तुमसे शादी कर लूंगा, उसको छोड़ दूंगा। हाँ जानू मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, हमारी शादी हो गई ना, हम लोग हनिया मुनिया मनाने चलेंगे। हम लोग हनिया? ओए लानत है मलंग से सटे। तो तुझसे कोई भी चमाड़ मार के छीन लेगा। कितने का? तेरे बाप ने कहा है। हमने दुआ मांगी तो मलंग पैदा हो। अबे हमें किन गुनाहों की सजा मिली है मनूस के बच्चे? इतनी सारी चीजें पहन के घूमता थकता नहीं है? आए 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 मिलने का मिलने का बात सुन यार, ये भंगी गलत आदमी है यार। क्या बात? अजीब अजीब बातें लिखी हुई अंदर। हाँ क्या? मैं अंदर गया ना, मैंने देखा लिखा था, आप पीछे देख। मैंने पीछे देखा, पीछे लिखा था दाएं देख। मैंने दाएं देखा, दाएं लिखा था बाएं देख। मैंने बाएं देखा, बाएं लिखा था ऊपर देख।
ओए मैंने ऊपर देखा, पता क्या लिखा होता? क्या? अबे इधर उधर क्या देख रहा है, जो काम करना है वो कर। वो आया, कोई काम ही कर ले दादा, लसबेला जाके मालिश क्या कर लोगों की, हर टाइम मांझा लपेटता रहता तू। कहाँ था तू? भीख मांगने गया था। क्यों? क्यों भीख मांगने गया था? पैसे क्यों नहीं दे रहा? जायदाद मेरे नाम क्यों नहीं कर रहा है? ना जायदाद मिलेगी ना पैसा मिलेगा तुझे। क्यों? जब तक तेरी शादी नहीं होगी। तो पहले मेरी शादी कराई, वो कौन सा अच्छा रिजल्ट आ गया? वो डेरा इस्माइल खान गई थी बारात, इसलिए वो ये निकला। अब लैया जाएगी, लैया। मेरे कितने बच्चे होने चाहिए? 6। 6 बच्चे? हाँ। ये क्या शादी के बाद काम पे नहीं जाएगा? तू मलंग है ही नहीं, तू बांग्लादेश का जासूस है। तू एंड में बांग्लादेश का जासूस निकलेगा। किन्ने का? तेरे बाप ने, हमारे बाप किन्ने का? किन्ने का दबा दिया, खून ठोकवा दिया। मनुष्य तूने? कौन है ये? दादा है। दादा है? हाँ। अरे मेरे पाँव में दर्द हो रहा है। क्या हो गया? काय का दादा है, मेरे तो पाँव पकड़ लिए। तुम्हें भी बड़ी डुगडुगी ले लो, बजाया करो हर टाइम। इधर आओ। दोपहर कुछ चिट्ठी लिख दी है मैंने। शादी मेरी और ये खतो किताबा तुम्हारे हो। अरे बेवकूफ, उसकी 3 बेटियां हैं। तीनों से करा दे। उनमें से एक के साथ शादी करनी है तूने। किसे? पहली का नाम सुन, मिस इलाही बख्श। मिस इलाही बख्श। तुम मुझे पिटवाओगे? क्यों? काजी कहेगा तुम्हें मिस इलाही बस। अल्लाह अल्लाह के इलाही से डरो, खुदा को मानो। सुनो। हाँ। दूसरी का नाम सुनो, डिस्पिन। वेरी गुड। पड़ोसी आ जाए, मेरे सर में दर्द है, बीवी देना। और तीसरी का नाम सुनो, हाँ। ट्रीट। वेरी गुड। ब्लेड लिखवा दो आगे, ट्रीट ब्लेड। आज इस्तेमाल कीजिए, हमारे घर से लीजिए। जल्दी से नहा लो। हाँ। जल्दी से नहा लो। चलो बारात जानी नहीं तो है। मैं खुद। मैं नहीं रहूंगा। क्या हुआ है? अरे क्या हो गया बच्चे? और यही हुआ जो कर रहा तू। क्यों नाराज है? नहीं रहूंगा इस घर में। साथ उन्होंने मेरी नींदें हरामे कर दी हैं। कैसे? इन्होंने पावर रूम में लगा ली, रात को चलाने शुरू कर देते हैं। कैसे? चकड़क चकड़क चकड़क। अब इधर से तुम्हारा सत्यानाश है। तो मास्टर जी ने मुझे कहा है कि मेरा भांजा जुक्की आने वाला है लाहौर से, उसको लेने के लिए जाना है। उसकी फ्लाइट का टाइम हो गया, पता नहीं कब आएगा। चलो मैं जा रहा हूँ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कौन हो? मुझे नहीं पहचाना? नहीं। मुझे नहीं पहचाना? अबे नहीं भाई। पूरा मोहल्ला मुझे पहचाना है, तू ही नहीं पहचाना है। नहीं। तू ही ज्यादा घूमता रहा है मेरे साथ। कैसे? देख बताऊं? हाँ। आफते कयामते। अरे वो तेरे लिए बोलते हैं आफत कयामत। और किसके लिए बोलते? तो हम लोग तो आज तक लड़कियों के लिए बोल रहे थे। क्या? आफत कयामत। वो पलटती थी कहते तेरा मुंह पे लानत। बोलती तो ठीक थी। आप कौन? यार मुझे नहीं पहचान रहे यार, कमाल हो गया यार। मैं भाई कौन है तू? जुक्की हूँ, जुक्की यार, मास्टर साहब का भतीजा यार, लाहौर से आया हूँ। अरे सुक्की। अरे हाँ। अरे तो मैं, तुम्हारी फ्लाइट का टाइम हो गया था ना? हाँ यार, मैं जहाज में आया हूँ यार। तो मैं तुमको लेने कैंट स्टेशन जा रहा था। हाँ तो जलील आदमी, ये कैंट पे कौन सा जहाज आता है? ये कराची है, यहाँ कोई भरोसा नहीं है। क्यों? एक जहाज हसन स्क्वायर पे उतार दिया। ये मेरे बात का किस्सा होगा, लेकिन यकीन कर मेरे साथ अजीब अजीब फ्रॉड हुए हैं जब से मैं आया हूँ। क्या हुआ? जिंदगी में कभी मैं जहाज में बैठा नहीं था, जिंदगी में पहली बार बैठा हूँ। मैंने अब्बा को मना भी किया, मैंने कहा मुझे जहाज में बैठने का तजुर्बा नहीं है। अब्बा मेरा नहीं माना, टिकट लेकर मुझे दे दी। एक गेट की तरफ बोला, कहने लगे अंदर चला जा। मैं अंदर चला गया, मुझे पता ही नहीं था जहाज कैसे बैठते, कैसा जहाज होता है। अंदर गए, एक आदमी खड़ा था, कहने लगा यहाँ आओ। मैं उसके पास गया, उसने मेरे से टिकट छीन लिया, एक कार्ड दे दिया मुझे। और तो भैया वहाँ का ये सिस्टम है, टिकट रखते हैं, बोर्डिंग कार्ड देते हैं। यार ये तो बाद में पता चला ना यार। वो कार्ड लेके मैं क्या करने लगा, इस गेट पे चले जाओ। दूसरे गेट के पास में गया, वहां एक पागल का बच्चा खड़ा हुआ था, उसने मुझसे कार्ड ले लिया, कार्ड लेकर फाड़ दिया यार। और तो भाई ये तो बोर्डिंग का एक हिस्सा वो अपने पास रखते हैं, एक पैसेंजर को देते हैं। यार ये तो बाद में पता चला ना यार। उसके बाद मैं अंदर चला गया, अंदर वहां कुर्सियां रखी हुई थी, मैं वहां बैठ गया। काफी देर तक बैठा रहा, मुझे पता ही नहीं था फ्लाइट का टाइम कौन सा है। ये रोज से भागी भाग यही करने लगी, कराची वाले कराची वाले कराची वाले। मैंने कहा मैं कराची वाला, करने लगी गेट पे आओ। मैं वहां चला गया, मेरे साथ फिर फ्रॉड किया उन्होंने। क्या हुआ? मैंने जहाज का टिकट लिया था, मेरे को बस में बिठा दिया उन्होंने।
अरे भाई ये तो सिस्टम है लाहौर में, पहले बस में बिठा दे फिर हवाई जहाज में बिठा दे। यार ये तो बाद में पता चलाना है। तो तू घर से पता करके क्यों नहीं चला भाई? सारा कुछ पता करके आया था, अजीब वहां की टेंशन थी, अजीब जेंट्री बैठी हुई थी।